दोस्तों बोरोन का प्रयोग फसल में हम लोगों को कब करना चाहिए जिससे हम लोगों को 100% रिजल्ट मिले। क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई बोरोन का प्रयोग तो करते हैं फसल में, लेकिन उसको सही समय पर नहीं प्रयोग करने की वजह से उसका जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। जो नए किसान भाई है कि बोरोन क्या चीज़ होता है या फिर बोरोन कितने प्रकार की होता है वो भी आप लोगों को बताएंगे उन लोगों के लिए, और साथ ही साथ बोरोन को हम लोगों को कब डालना है ताकि जो रिजल्ट है वो 100% मिलेगा, और उसके साथ साथ बोरोन को प्रयोग करने के बाद हम लोग को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या क्या नुकसान मिलेगा, और बोरोन की कमी को कैसे हम लोग पहचानेंगे कि हमारे फसल में बोरोन का कमी है, और साथ ही साथ मार्केट में आप लोगों को बोरोन कितने प्रकार की मिलता है और कौन कौन सी कंपनियों का अच्छा मिलता है। पूरी जानकारी आप लोगों को आज हम बोरोन पाउडर के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि अब इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बोरोन क्या होता है और बोरोन कितने प्रकार की होता है। तो देखिए, बोरोन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है। जी हाँ, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर क्या होता है ये भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए, एक पौधे को ग्रो करने के लिए, चाहे कोई भी पौधा हो, चाहे मिर्च, टमाटर, बैगन, कोई भी पौधा हो, एक पौधे को ग्रो करने के लिए 16 से 17 प्रकार की पोषक तत्व की जरूरत पड़ता है। उसमें से सबसे ज़्यादा जो पौधे को जरूरत पड़ता है वो होता है एनपीके, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, जिसको आप लोगों को एनपीके बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा पौधे को जरूरत पड़ता है। और उसके साथ साथ जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये उसके बाद उतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। और उसके साथ साथ जो सबसे कम मात्रा में ज़रूरत पड़ता है वो होता है जिंक, कॉपर, आयरन, मोलिब्डेनम, बोरोन। ये सब जो होता है वो होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, और उसमें से ही बोरोन आता है। तो ये चीज़ तो आप लोगों का क्लियर हो गया कि बोरोन क्या होता है। अब सवाल आती है कि बोरोन कितने प्रकार की आता है। तो मार्केट में आप लोगों को बहुत सारी फॉर्मूलेशन में बोरोन उपलब्ध हो जाएगा। उसमें से एक आता है 10.5% और एक आता है 14.5% और एक आता है 20% में। अलग अलग फॉर्मूलेशन में मिलता है और भी अलग अलग फॉर्मूलेशन में मिल सकता है। तो देखिए, बोरोन जो 10.5% या फिर 14.5% में मिलता है उसको आप लोगों को जब बेसाल डोज डालते हैं उस समय पर डालना चाहिए, या फिर जब खाद डालते हैं उस समय पर आप लोग डाल सकते हैं। और जो 20% बोरोन मिलता है उसको आप लोगों को फ्लावरिंग स्टेज में डालना चाहिए, जब पौधे में फूल खिलने लगेगा उस समय पर डालना चाहिए। क्योंकि पता है बोरोन को डालने से आप लोगों का पौधे में ज़्यादातर पोलिनेशन की मात्रा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, यानी कि पौधे में पराग मिलन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, जिसके कारण पौधे में बहुत ही ज़्यादा फूल खिलने लगता है। तो चलिए बात कर लेते हैं बोरोन को प्रयोग करने के बाद क्या फूल का मात्रा ही बढ़ता है या फिर क्या क्या फ़ायदा मिलता है और भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बोरोन को आप लोगों को फ्लावरिंग स्टेज में ही डालना चाहिए और फ्रूटिंग स्टेज में डालना चाहिए, और साथ ही साथ फूल का जो ड्रॉपनेस होता है, यानी कि झड़ने की समस्या होता है, उसको भी ये रोकता है। और साथ ही साथ बोरोन को अगर आप लोग डालते हैं तो पौधे का जो वृद्धि होता है उसको भी ज़्यादातर करता है, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा काम नहीं होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है कि पौधे में जैसे हम लोग बोरोन को डालते हैं तो फल का जो शेप होता है उसको सही तरीके से ले आता है। कभी कभार देखने को मिलेगा कि फल का जो सही शेप होता है, प्रॉपर शेप होता है, वो नहीं होता है, जिस वजह से मार्केट में आप लोगों को अच्छा रेट नहीं मिल पाता है, और इसलिए किसानों को बहुत ही ज़्यादा घाटे की सम्मुखीन होना पड़ता है। तो इस कंडीशन में बोरोन को आप लोग अपने फसल में डाल के उसके बाद 2-3 दिन बाद मार्केट ले जाता है बिकने के लिए, तो आप लोगों को उसमें 100% अच्छा भाव जो है वो मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को सेफ तो प्रॉपर मिलेगा ही, और साथ ही साथ उसका जो क्वालिटी है, उसके अंदर जो चमकनेस है वो भी आप लोगों का बढ़ जाएगा, जिसके कारण मंडियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेट में बिक जाएगा आपका माल। साथ ही साथ फल का जो साइज होता है, फल का जो वजन होता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करता है। उसके साथ साथ दोस्तों बोरोन को डालने से फल के अंदर कोई भी प्रकार की मतलब दाग, धब्बे, ये सब नहीं लगने देता है। और साथ ही साथ कभी कभार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फल फट जाता है, और इसका मेन कारण होता है बोरोन। अगर बोरोन की कमी रहता है, बोरोन की डेफिशिएंसी रहता है, तो फल जो है वो फटने लगता है। तो ये भी नहीं होगा अगर आप लोग बोरोन को पहले डाल देते हैं तो इतने सारे फायदे आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि बोरोन को आप लोगों को फूल और फल के समय पर ही आप लोगों को डालना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे फायदे अगर मिलेगा बोरोन को प्रयोग करने के बाद, तो हम लोग भाई बोरोन को शुरू से ही डालते रहेंगे, लेकिन ये गलती आप लोगों को नहीं करना है।
अगर आप लोग शुरू से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बोरोन को डाल देते हैं तो क्या होता है, पत्ते के अंदर स्क्रैचिंग हो जाता है, जिसके कारण बोरोन को आप लोगों को ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है। अब सवाल आती है बोरोन का कमी को हम लोग फसल में कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप लोगों का फसल में बोरोन की कमी रहेगा तो प्लांट का जो प्रॉपर ग्रोथ है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, प्लांट का वृद्धि नहीं हो पाएगा सही तरीके से, और साथ ही साथ पौधे में ज़्यादातर फूल जो है वो कम देखने के लिए मिलेगा, फूल झड़ने लगेगा, और जो फल है वो प्रॉपर शेप नहीं होगा, और साथ ही साथ फल के अंदर दाग धब्बे लगने देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ फल कभी कभार फटने भी लग जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को ये सारे डिफिशियंसी देखने के लिए मिलता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि बोरोन की कमी। अब हम यहाँ पर कुछ फोटो आप लोगों के लिए डाल देते हैं, इस फोटो को देखकर आप लोग समझ लीजिएगा कि ये बोरोन की कमी है। अब सवाल आती है कौन सा वाला बोरोन को हम लोगों को कितने मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो अगर आप लोग 10.5% वाला जो बोरोन मिलता है या फिर 14.5% वाला जो बोरोन मिलता है उसको अगर आप लोग डालना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को 1 एकड़ में 4 से 6 किलो खाद के साथ मिला करके डालना चाहिए। अब अगर आप लोग स्प्रे की मदद से जो 20% वाला बोरोन मिलता है उसको अगर डालना चाह रहे हैं तो आप लोगों को उसमें 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि रिजल्ट जो है वो आप लोगों को 100% देखने के लिए मिल जाए। अब सवाल आती है बोरोन पाउडर मार्केट में कौन कौन सा ब्रांड का अच्छा मिलता है, क्योंकि बोरोन पाउडर तो बहुत सारी कंपनियों का मिल जाता है, लेकिन अच्छा ब्रांड का आप लोगों को क्यों इस्तेमाल करना है पता है। जैसे कि बोरोन जो है 20% अगर लिखा रहेगा तो 20% ही मिलेगा जो अच्छा ब्रांड होता है उसका, और अगर आप लोग जैसे कि लोकल ब्रांड का यूज करते हैं तो उसमें 20% लिखा तो रहेगा, लेकिन उसमें हो सकता है उसमें 18.5% या फिर 17.5% या फिर 15% ऐसा कुछ रहता है। तो इसलिए अच्छा ब्रांड का आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ ब्रांड का नाम बता दे रहे हैं, इस ब्रांड का भी आप लोग ले सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों के उधर ये बोरोन नहीं मिलेगा तो आप लोग दूसरे ब्रांड का भी अच्छा ब्रांड का ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो इफको कंपनी को आता है, एक आता है 14.5% वाला जो कि आप लोग देखने के लिए मिल रहा है, और एक आता है 20% वाला, ये भी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। एक आता है टाटा कंपनी का, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये है टाटा कंपनी का बोरोन, और एक आता है मल्टीप्लेक्स कंपनी का, जैसा कि एक आता है एरिज कंपनी का। ऐसे बहुत सारे अच्छा ब्रांड का आप लोगों को मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, इस ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को उधर नहीं मिलता तो आप लोग दूसरे अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 100% रिजल्ट देखने के लिए मिले। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग बोरोन को यूज करते हैं अपने फसल के अंदर तो 100% जो बोरोन का रिजल्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।